नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपकी कक्षा का हर विषय लाइन बाय लाइन पढ़वाया जा रहा है और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी करवाई जा रही है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो। यदि आप और कोई विषय भी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये जो वीडियो डिज़ाइन किए जा रहे हैं, ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए जा रहे हैं मेरे जो साथी अध्यापकगण हैं, स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाते हैं उनके लिए, और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। क्योंकि उन्हें पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का क्या महत्व है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा, जो आपका साइंस है उसमें लेसन नंबर 2 अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम बिल्कुल आराम से समझेंगे, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है, जैसा कि आपको पता है, कि क्वेश्चन को समझाना न कि रटवाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इन पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं भी। आपको बता भी दूंगा कि लिखना कैसे है उत्तर। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आपको वीडियो के बीच में पता लग जाएगा पीडीएफ कैसे मिलेगी, आप बस समझते रहें चीज़ों को भी। ये देखिए, अब दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, ये भी, एक ये और एक ये भी। आप इन पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं जब आपने गेहूं देखा, और एक है आपका राजमा भी। ठीक है, हमने गेहूं का पौधा, पता है कि गेहूं का पौधा हम देखते हैं तो जड़ें उसकी इस प्रकार की मिलती हैं भी। ठीक है, और जो आपका पत्ते मिलेंगे वो इस प्रकार से लंबे लंबे मिलेंगे गेहूं के भी। तो आप सबने गेहूं का पौधा देख रखा होगा इस प्रकार का। तो ये जो जड़ है, यही तो पूछ रखा है कि इसकी जड़ कैसी है और पत्तियों के सिरा विन्यास, सिरा मतलब पत्तियां की जो संरचना है वो कैसी है भी। तो आप देखेंगे गेहूं का अगर मैं पत्ता अलग से बना दूं ना, तो आपका इस प्रकार का बनेगा, घास जैसा भी लंबा सा, ऐसा ही बनेगा। तो ये क्या है, जो जड़ है ये कौन सी जड़ है, ये जड़ है आपकी रेशेदार जड़। कौन सी? रेशेदार, रेशेदार जड़। और ये आपका जो सिरा विन्यास है, ये आपका समानांतर सिरा विन्यास है। ठीक है, उसके बाद हम राजमा की बात करेंगे। तो राजमा में जो जड़ मिलेगी ना, वो आपको इस प्रकार की मिलेगी भाई, किस प्रकार की? इस प्रकार की मिलेगी। और ऊपर जो पौधे मिलेंगे वो आपको इस प्रकार से, जैसे मूली होती ना आपकी, इस प्रकार के से पत्ते मिलेंगे। तो इसमें जो सिरा विन्यास है वो कैसा है? जालीदार है। कैसा है? जालीदार। और जड़ कैसी इसमें? मूसला जड़। कैसी जड़? मूसला जड़। दोनों आपको समझ में आ गए। गेहूं आपको याद रह जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। गेहूं में कैसी जड़? रेशेदार। देखना आपकी रेशे निकले हुए मिलेंगे भी। ठीक है, और जो सिरा विन्यास है वो कैसा है आपका? समानांतर है, कि जो लाइनें पत्तों में वो इस प्रकार से समानांतर गई हुई है। चीजें क्लियर हुई? अब आपको स्क्रीनशॉट लेना, मुझे पता है कि सर पीडीएफ दे दो और स्क्रीनशॉट लेना में भी। ये रहा आपका बीच में। यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, इनमें पौधों की जड़ें और पत्तियों की सिराओं भी। आपने गेहूं का पौधा पौधा देखा और आपके दिमाग में तुरंत गेहूं का पौधा आ जाना चाहिए कि हाँ गेहूं का पौधा ऐसा है। तो इसमें जड़ें कैसी होती है आपको, जैसे मैंने बताया है कि जड़ें इसमें रेशेदार जड़ें हैं, होती हैं, और इसकी पत्तियों में समानांतर सिराएं होती हैं भी। ठीक है, जो वेनेशन कैसे होता है? समानांतर होता है। अब हम राजमा की बात करते हैं। इसमें मुख्य जड़ टैप रूट होती है भी। टैप रूट मतलब इंग्लिश में दे दिया, यहाँ आपको करना मूसला जड़ होती है, और इसकी पत्तियों में जाल जैसी सिराएं होती हैं भी। ठीक है, जालीनुमा आप बोल सकते हैं। कैसी? जालीनुमा भी। और यहाँ आपको कर लेना टैप रूट की जगह मूसला भी। कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़ें होती है। मूसला जड़ें आपने देखी है, जैसे मूली होती है निकली हुई, ठीक है, सीधी जमीन में, और उसके रेशे निकले होते, तो मूली भी क्या है? एक किस्म की जड़ है भी। तो क्वेश्चन क्लियर हो आपका पहला? कोई डाउट? बिल्कुल अच्छी तरह से आराम से समझिए, जब तक क्लियर ना हो तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रश्न नंबर 2 भी, कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए, इन्हें उनके निवास के आधार पर समूह में बांटिए भी। जैसे जल में रहने वाले जानवर, भूमि पर रहने वाले जानवर,
और दोनों जगह रहने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं सी में भी। तो सी ABC क्या है आपको ये चीज़ और पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए भी, ये आपके 3 खाने हैं, ठीक है? तो यहाँ जो ये कै है, जो एक्टिविटी बिल्कुल कुछ टीचर ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं भी। तो कहता है कि कै में तो उनके नाम लिखिए किनके, जलीय जंतुओं के भी। किसमें? जलीय जंतुओं के नाम लिखने कै में, इसमें छाट के भी। और ख में थलीय जो थल पर रहते हैं, और गै में जो दोनों में रहते हैं, मतलब यहाँ जो दोनों में रहते हैं। तो एक बार ये देखता हूँ मैं कि दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। घोड़ा बताइए भी कहाँ रहता है? थल पे भी। कहाँ? थल पे। तो थल पे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ जल में रहने वाले, और यहाँ दोनों भी। तो ये आपका यहाँ क्या हो गया? घोड़ा भी। ठीक है। डॉल्फिन, डॉल्फिन आपकी कहाँ रहेगी? सॉरी, पानी में रहेगी, दोनों में नहीं रहेगी भी। डॉल्फिन, डॉल्फिन आपकी हो गई। मेंढक, मेंढक तो दोनों में है ना, तो मेंढक। इस प्रकार से आपको इसमें करने हैं। अब हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे आपको बाकी कॉपी में लिखने हैं बाकी बच्चों को, वैसे ही आपको करने हैं भी। ये आपके रहे। देखिए, आप जल में रहने वाले हैं आपके डॉल्फिन, व्हेल, मछली और मगरमच्छ। मछली और मगरमच्छ। लेकिन कुछ बच्चों में कंफ्यूजन रहेगा कि मगरमच्छ दोनों जगह रह सकता है भी, पान बाहर भी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए हम जल में रहने वाले में ही काउंट करेंगे मगरमच्छ को भी। स्थल पे आ सकता है लेकिन इतनी ज़्यादा देर तक ये नहीं रह सकता जितने बाकी जैसे मेंढक वगैरह ये रह सकते हैं। भूमि पर रहने वाले घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केचुआ, कबूतर, और दोनों जगह रहने वाले मेंढक और केचुआ भी। चीज़ें क्लियर हुई आपको यहाँ तक? लिख दोगे ABC, आपके तीनों ब्लॉक क्लियर हुए भी। मनु की माँ अपनी रसोई के बगीचे में मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु से कहा कि मूली एक प्रकार की जड़ है। मूली को देखकर बताओ कि यह किस प्रकार की जड़ है, इसकी पत्तियों में किस प्रकार की सिराएं होती हैं भी। तो आपको जब मैंने अध्याय पढ़ाया था तो उस टाइम आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि अगर जड़ें ऐसी होंगी तो उसकी पत्तियां ऐसी होंगी, और जो बीज पत्री हो इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का उसका तना होगा। काफ़ी चीज़ें थी, कोई बात नहीं, आपने अध्याय नहीं पढ़ा कुछ बच्चों ने। यदि आप अध्याय पढ़ना चाहते तो प्ले लिस्ट में जाएं भी। तो ये कहता है कि मूली उखाड़ लाए भी ये इस प्रकार की उनकी मूली होगी भी, कोई बात नहीं। ये मूली उखाड़ लाए। आपने देखा होगा कि मूली में इस प्रकार की संरचनाएं होती पतली पतली भी, ठीक है? तो ये कहता है कि ये देख किस प्रकार की है भी, तो आपको पता है ये मुख्य जड़ है भी। इसको मूसला जड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूसला जड़ भी बोलते हैं। साइड में रेशेदार तो नहीं है, रेशेदार तो ऐसे होती भी, ठीक है, जिसको मुख्य जड़ भी बोलते हैं। टैप रूट को मुख्य जड़ भी बोल देते हैं इसको। और जो पत्तियों की जिसमें मूसला जड़ होगी ना, टैप रूट होगी, उसमें जो सिराएं होंगी वो कैसी होगी? जालीदार होंगी। कैसी होंगी? जालीदार सिराएं होंगी। पत्तियों में भी कैसी? जाल जैसी सिराएं होंगी या फिर जालीदार सिराएं होंगी। ये आपको ध्यान रखना कि जहां आपको टैप रूट दिख जाए, मतलब मूसला जड़ दिख जाए, वहां पे जो पत्तियां उसकी होंगी कैसी होंगी? वो जालीदार संरचना वाली होंगी, जालीदार सिराएं होंगी भी। क्लियर हुई चीज? इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं रखना है भी। पहाड़ी बकरी और मैदानी बकरी में पाई जाने वाली बकरी की तस्वीरों को देखो। तो आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ एक बार दोनों बकरियों की, कि दोनों बकरियों की आपको तस्वीर देखनी है और आपको बताना है कि दोनों में क्या अंतर और क्या समानता है भी। तो हमने पता ना कि इंग्लिश मीडियम वाले जब बच्चों को जब पढ़ा रहे थे तब उन्होंने, एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था, शायद मस्ती करने वाले बच्चे होते हैं, कि ये अमीर की बकरी और ये गरीब की बकरी है, इसको खाने को ज़्यादा देता है, इसको खाने को बेचारी को मिलता नहीं, इसलिए इस प्रकार की ये अंतर है भी, ठीक है? तो लेकिन हमें अंतर समझना है इसमें कि वास्तव में ये अंतर क्यों है भी, ठीक है? तो ये तो आपकी पर्वतीय क्षेत्र की बकरी है और ये आपकी समतल मैदानों में रहने वाली बकरी है भी। तो इन दोनों में अंतर क्या है भी? अंतर आप देख सकते हैं। तो इनके क्या है? समानता बतानी है आपको। पहले तो क्या बतानी? समानता बतानी। तो समानता एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा बकरी को, ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए भी।
अच्छा अच्छा अच्छा, बकरी कट गई क्या हमारी? ये है भी। ठीक है, अब देखिए कि समानताएँ तो देख समानता तो आप ठीक है, ये भी बकरी है और ये भी बकरी, दोनों बकरी समानता होगी। इसके 2 सींग है, इसके भी 2 सींग है, बकरी हो समानता होगी। इसकी 4 टाँगें, इसकी भी 4 टाँगें हैं। ये आपकी समानता तो आप बहुत सारी लिख देंगे। दोनों घास खाती हैं, पेड़-पौधे से बने प्रोडक्ट पेड़-पौधे व घास खाती हैं, ये भी समानता होगी। लेकिन अंतर क्या है बीच में? अंतर इसमें देखिए कि इसके पैर क्या है? लंबे हैं। जो मैदान पे रहती है, इसके पैर क्या है? लंबे भी। इसके क्या हैं आपके? पैर लंबे हैं। जो आपको अंतर है ना वो बताना। इसके पैर क्या हैं? छोटे हैं। आप देखते ही पता लग जाएगा। इसके जो नीचे वाले खुर खुर होते हैं ना, खुर इसके हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है? मजबूत हैं वे। इसके जो खुर बोलते हैं ना वो क्या है? बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसके इतने ज़्यादा मजबूत है नहीं है। इसके गर्दन के चारों ओर क्या है? त्वचा इसकी मोटी है वे। त्वचा कैसी इसकी? मोटी है वे। और इसके बाल भी क्या है? बड़े-बड़े हैं वे। और इसकी त्वचा मोटी नहीं है, बाल छोटे-छोटे हैं। अंतर आपको पता लग गया। अब इसने ये भी पूछा हो कि अंतर क्यों है भई? वो अंतर इनका जो रहने का स्थान है उसके आधार पे है, वहाँ इनको रहने लायक बनाता है भई। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसके बाल इस प्रकार के, इसके छोटे ये टाँगे हैं ताकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में आराम से चढ़ सके। ये बाल इसलिए ताकि वहाँ पे इनको सर्दी न लगे। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों की समतल मैदानों में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसके ये चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ें पता चली आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? अंतर भी समझ में आ गया। अंतर क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ों में रहती है तो इसके जो शरीर की बनावट वैसी हो गई जो पहाड़ों में रहने लायक हो गई। ठीक है, अगर ये बकरी पहाड़ों में जाएगी ना तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो सर्दी भी, और ये चल भी नहीं पाएगी। इस जहाँ ठंडे पहाड़ है वहां पर भी सब पहाड़ जैसे, एक तो पत्थरों वाले पहाड़ होते हैं, लेकिन जहाँ पे ठंडे पहाड़ है ना तो वहाँ पे क्या होगा कि ये बकरी ही सरवाइव कर पाएगी। अब आपको लिखना कैसे है वहाँ पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट का आप इंतजार कर रहे हैं कि कब हम स्क्रीनशॉट लें। तो ये तो आपको समानता देखिए भी, दोनों बकरियां, दोनों के पास 4 पैर और 2 सींग है भी। लिखना रह गया यहाँ पे 2 भी। दोनों घास और पौधे खाती हैं। ये आपको समानता समानता तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं भी। अंतर क्या? पहाड़ी बकरी के पास मोटे बाल और मजबूत खुर होते हैं भी। ठीक है, होते हैं पहाड़ी बकरी के पास तो, ताकि वह ठंडे इलाकों में चढ़ाई कर सके भी, पर्वतीय क्षेत्रों में चढ़ाई कर सके। ये भी आप लिख सकते हैं। मैदानों की बकरी के बाल छोटे और मुलायम होते हैं क्योंकि वह समतल जगहों पर रहती है, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती। ठंड तो होती लेकिन साथ में गर्मी भी आती, इसलिए उसके बाल क्या नॉर्मल होते भी। कारण, ये भिन्नताएं उन्हें पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन के कारण होती है। ये भिन्नता किस कारण होती है? ताकि अनुकूलन के कारण, अडेप्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अनुकूलन मतलब क्या होता है कि जिस परिवेश में आप रहते, जिस वातावरण में खुद को रखते हैं ना, तो उसके अनुसार खुद को डालना क्या कहलाता है? अनुकूलन। क्या कहलाता है? अनुकूलन। अनुकूलन बनाने के लिए सारी चीजें ऑटोमेटिक नेचुरल तौर पर हो जाती है। जैसे आपको लद्दाख में ऊँट बताए थे अध्याय में कि लद्दाख में जो ऊँट है उनके 2 कुबड़ होते हैं, टांगे उनकी थोड़ी छोटी होती हैं, नीचे से पैर थोड़े से, और जैसे रेगिस्तान वाले ना उनसे थोड़े पतले होते हैं भी। उनकी गर्दन के चारों तरफ लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि सर्दियों से बच सके। तो ये किसके अनुसार होती है? अनुकूलन के कारण होती है भी। हर एक जानवर जहाँ रहेगा उसके अनुसार वो क्या करेगा? अडेप्ट करेगा। उसकी जो शरीर की बनावट है ना वो वैसे ही चेंज हो जाएगी भी। नीचे दिए गए जानवरों को किसी एक अलग विशेषता के आधार पर 2 समूह में बांट दीजिए भी। ठीक है, मतलब 2 समूह में आपको बांटने, 2 ग्रुप बनाने हैं इन जानवरों के। जानवर है गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, कछुआ, व्हेल, मछली, टीडा, छिपकली। 2 ग्रुप बनाने भी। तो हमने यहाँ ग्रुप बना दिए उड़ने वाले के आधार पे और न उड़ने वाले के आधार पे। कि उड़ने वाले कौन से हैं आपके?
कबूतर है, चमगादड़ है, तिलचट्टा, गाय, कछुआ, व्हेल, मछली, छिपकली आदि है। ये उड़ने वाले के आधार पे और न उड़ने वाले को बना दी। आप भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। आप जैसे इनके रहने के स्थान पे बना सकते हैं कि स्थल पे रहने वाले, पानी में रहने वाले, स्थल और पानी दोनों में रहने वाले। खाने के आधार पे बना सकते हैं कि मांस खाने वाले और मांस नहीं खाने वाले, और मांस और पेड़ पौधे दोनों खाने वाले। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। छोटे और बड़े जानवर भी बना सकते हैं। उड़ने वाले, बिना उड़ने वाले तो हमने बना दिए हैं भी। तो आप भी अपनी प्रकार से किसी प्रकार से इसको ग्रुपों में बांटना। अध्याय में हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार से हम इसको ग्रुपों में बांट सकते हैं भी। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग अधिक आरामदायक जीवन के लिए जंगलों को काट रहे हैं अभी। तो लोग क्या है कि सुविधा चाहते हैं भी, ऐसो आराम चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं। तो उसके लिए क्या लोग जंगलों को काट रहे हैं। इसलिए हमारे आसपास क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस समस्या का हल कैसे निकाल सकते हैं। जंगलों को काटने से, पेड़ों को काटने से क्या होगा, तो ये बात आपको बताने की नहीं होनी चाहिए। अब वर्षा कम होगी और गर्मी बढ़ेगी भी, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी भी। जानवरों का घर नष्ट होगा, मतलब जानवर कहाँ रहते हैं, जंगलों में, पेड़ पौधों पे तो रहते हैं। उनका घर क्या होगा, नष्ट होगा। जो जैव विविधता है उसमें कमी आएगी। जैव विविधता आपको अध्याय में समझा रखी अच्छी तरह से, वरना ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा आपका भी। मिट्टी सूख जाएगी और कटाव होगा, मतलब मिट्टी का कटाव होगा। प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन बढ़ेगा भी। आपको पता है कि पेड़ों के काटने से क्या होगा, सारी चीजें आप ये भी लिख सकते हो, और आपके पास भी काफी चीजें हैं पेड़ों को काटने के क्या नुकसान है। क्योंकि मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना, याद करवाना नहीं भी। याद करना आपका काम है, किसी प्रकार से आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पेड़ों के काटने से क्या होता है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग आपको जरूर रखना है, वैश्विक ताप, कि विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है वे। अब इसके समाधान क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। लकड़ी और कागज का सीमित उपयोग करें भी, मतलब कि जो चीजें पेड़ों से बनती है ना, उन चीजों का हम कम से कम प्रयोग करें, बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करें। ताकि अगर उन चीजों का हमने बढ़िया ढंग से प्रयोग नहीं किया, तो चीजें और बनानी पड़ेंगी, और बनानी पड़ेंगी तो पेड़ और काटने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, जंगलों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। ठीक है, कि पेड़ों के काटने पे ये सजा होगी, जानवरों को मारा तो ये, सॉरी, पेड़ों की बात हो रही ना, वन को काटा तो ये सजा होगी। तो सख्त कानून बनाने चाहिए। ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए कि कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा, आदमी बिल्कुल बेखौफ रहे। ऐसे कानून उन्हें नहीं बनाने चाहिए। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए भी। कुछ लोग ऐसे तो जिनको पता ही नहीं होता कि पेड़ों को काटने से इतनी हानियां हो सकती है। इसलिए हमें लोगों को बताना चाहिए कि पेड़ों को काटने से आपको क्या, किस प्रकार से नुकसान हो सकता है। दिए गए फ्लो चार्ट ए और बी के उदाहरण क्या हो सकते हैं। जिन पौधों में जालदार सिलाई होती है, सरसों, गुलाब, गुड़हलवी। आइए आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूं एक बार मैं। आप खुद बताएंगे, देखना अब की बार इसका आंसर, कि एक पौधा है। ठीक है भी। तो इसमें क्या कहा, क्या इसमें क्वेश्चन था, क्या इसमें पत्तियां हैं। हाँ जी, पत्तियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करूं। ये लो भी, अब दिख जाएगा। ये देख, क्या इसमें पत्तियां, हाँ जी पत्तियां हैं। क्या इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है। मतलब कि यहां से दो प्रकार की चीजें पूछ ली इसने, कि एक आदमी घूमने गया, ठीक है, इसने कहा कि पौधा है। यहां से देखना, एक आदमी गया, यहां से उसने देखा पौधा है भी। ठीक है, यहाँ वो आदमी खड़ा है, ये वाला भी। इससे क्वेश्चन हो रहा है पौधा है, ये कहता है हाँ भाई। ठीक है, दो पौधे देख लिए उसने, एक व दो। अब ये पौधे वाला फिर पूछता है, क्या इसमें पत्तियां हैं पौधों पे। उसने कहा हाँ जी पत्तियां हैं, दोनों पौधों पे क्या है, पत्तियां हैं भी। क्या है, पत्तियां हैं। एक ये हो गया आपका, और एक पौधा इसके इस साइड खड़ा था अभी। ठीक है, ये वाला भी।
ठीक है, इसने कहा पत्तियां हैं, हाँ जी पत्तियां भी हैं। इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास, इसने कहा कि पत्तों में बता दो जो सिरा विन्यास है ना वो कैसा है भी। तो इसने कहा इसमें तो जाली सी बनी हुई है बीच में, आप देख सकते हैं जैसे पीपल का होता है ना, पीपल का पत्ता नहीं देखा आप लोगों ने, इस प्रकार का कुछ होता होगा भी। तो इसमें क्या होता है कि जालिका रूपी संरचना होती है। इसने कहा हाँ जालिका रूपी संरचना है एक में, ठीक है। और दूसरी तरफ कहता है कि इसमें नहीं है भी, इसमें नहीं है। दोनों प्रकार के पौधे उसने देख लिए कि जिसमें नहीं है। तो आपको क्या करना, जिसमें होती है जालिका रूपी संरचना उसके उदाहरण आपको देना है भी। क्या देना है, उसका उदाहरण देना। जालिका रूपी किसमें होती है, आपका पिपली हो गया अभी, क्या हो गया, पिपल। ठीक है, आपका मूली पढ़ा था आपने, मूली पढ़ा था ना, गुड़हल आपका हो जाएगा, ठीक है। सरसों आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो ये जिसमें नहीं होती जालिका रूपी, जिसमें जालिका रूपी नहीं हो, कैसी होगी, इसमें समानांतर, वो आपका क्या होगा, केले का पौधा देखना भी। उसके बीच में पत्ते के बीच में ऐसे लाइनें मिलेंगी बिल्कुल सीधी भी। घास आपका हो गया और गेहूं आपका हो गया। चीजें क्लियर हुई आपको, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है भी कि ये बता जी उदाहरण आपको देने इस टेबल को देख कर भी। जिन पौधों में जालीदार सिराएं होती हैं वो आपका क्या हो गया, सरसों, गुलाब, गुड़हल, ठीक है। पीपल भी आपको बताया है। और जिन पौधों में समांतर होती हैं, गेहूं, घास, केला, आपके ये तीन हो गए। आप देख लेना, और एक आधा भी आप देख के आराम से लिख सकते हैं जो आपके इलाके में रहता हो। ऑल इंडिया से बच्चे में देख रहे हैं अभी। राज अपने मित्र संजय से कहता है गुड़हल पौधा है, एक झाड़ी है भी। गुड़हल क्या है, एक झाड़ी है भी, क्या है, झाड़ी। इसने कहा ठीक है। संजय अब उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक है। कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये झाड़ी है, झाड़ी कितनी लंबी होती है, झाड़ी और पेड़ में क्या अंतर है। मतलब उस चीज को चेक करने के लिए क्या ये वास्तव में झाड़ी है, तो उससे वो अब झाड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। और वो क्वेश्चन से ये अंदाजा लगाएगा कि क्या है, कि ये झाड़ी है या नहीं। मैं आपको कह दूं कि ये एक पेन है भी, ठीक है। तो आप पूछेंगे सर पेन कैसा होता है, तो बताऊंगा पेन भी इस प्रकार का होता है। आप पूछेंगे ये आगे से ऐसा क्यों है, तो ये सारी चीजें मतलब कि झाड़ी के बारे में वो पर्सन पूछेगा। और वो पर्सन कौन कौन से होते हैं, झाड़ी कितनी ऊंची होती है, झाड़ी का तना कैसे होता है, झाड़ी की टहनियाँ कैसे निकली होती है, ठीक है। झाड़ी और पेड़ में क्या अंतर है, झाड़ी और शाख में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप कितने ही क्वेश्चन बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवा दिया, अध्यापक ने आपको लिखवा दिया तो वो ही आप लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या झाड़ी के बारे में क्वेश्चन लिखने हैं, बस झाड़ी के बारे में जानना है कि झाड़ी कैसी होती है, ठीक है। झाड़ी की टहनियाँ कैसे निकलेंगी, तना कैसा होता है, ठीक है। झाड़ी और पेड़ में क्या अंतर है, तो मतलब उसको बस झाड़ी के बारे में कन्फर्म करना है कि ये कैसे, इसने ये कहा कि झाड़ी है। वो क्वेश्चन पूछता जाएगा, उत्तर बताता जाएगा, उसको कन्फर्मेशन होती जाएगी कि झाड़ी है ये है या नहीं। सबसे पहले वो बताएगा झाड़ी कितनी ऊंची है भी, क्योंकि संजय ने पूछा ना, संजय के मित्र ने क्या बता दिया, मित्र ने बता दिया कि भाई ये झाड़ी है, ये पौधा क्या है, एक झाड़ी है भी, ठीक है। तो इस प्रकार उसने बता दिया कि ये झाड़ी है। अभी मित्र से क्या पूछेगा, झाड़ी कितनी ऊंची होती है, मित्र बताएगा झाड़ी छोटी होती है। फिर ये इसको देखा, हाँ ये छोटी है, ठीक है। क्या गुड़हल के पौधे में एक मुख्य तना या कई शाखाएं नीचे से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा है कि एक मुख्य तना पेड़ की तरह या फिर नई शाखाएं नीचे से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछेगा भी। पेड़ और झाड़ी में क्या अंतर है भाई, तो इस प्रकार झाड़ी से संबंधित वो क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, आप और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं भी। इस प्रश्नों से यह स्पष्ट होगा गुड़हल वास्तव में झाड़ी है या नहीं, ये स्पष्ट होगा कि गुड़हल वास्तव में झाड़ी है या फिर नहीं भी। इसने पूछा है क्या, ठीक है। तालिका के आधार पर प्रत्येक समूह के पौधों के उदाहरण दीजिए भी। एक तालिका है आपकी द्विबीजपत्री और जिसमें मुख्य जड़ इस प्रकार की हो, तो आपको क्या है, पौधों के उदाहरण देने हैं भी। चलो भैया हम वहां पे चलते हैं जहाँ पौधों के उदाहरण देने। आपको टेबल जैसे आपको नहीं दिखाई देगी ना तब तक आपको भी
मजा नहीं आएगा ये भी। तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए, द्विबीजपत्री मूसला जड़ भी आपको बताया था, मूसला जड़ और जकड़ा जड़। ठीक है, मूसला जड़ किस प्रकार की होती है और जकड़ा जड़ किस प्रकार की होती है, आप मुझे बता दीजिए भी। मूसला जड़ आपको बताई थी इस प्रकार की होती है। ठीक है, टैप रूट जिसको बोला था, मुख्य जड़ बोला था जिसमें एक, वो आपकी क्या है, मुख्य जड़ होती है। और जहां पे जकड़ा जड़ होती है वो आपकी क्या होती है कि इस प्रकार की रेशेदार वो आपको मिलेगी जैसे गेहूं की भी। ठीक है, तो आप इसका मूसला जड़ वाला एग्जाम्पल लिख दीजिए। एक तो मूली भी, क्या है, मूली। ठीक है, सरसों, मुख्य जड़ जिसमें होती है। चीजें क्लियर हुई। गुड़हला आप लिख सकते हैं। और जहां जड़ बिल्कुल बढ़िया होती है, जकड़ा जड़ मतलब रेशेदार जड़ होती है, वो आपके क्या है, गेहूं आपका हो गया, घास आपका हो गया, ठीक है, केला आपका हो गया। तो ये हो गया भी। पौधे कै में क्या समानताएं हैं भी, समानताएं आपको दिख गई क्या है भी, इन सभी मूसला जड़ होंगी। ठीक है, जो आपका सिरा विन्यास होगा पौधों का, वो कैसा होगा, इसमें जालीदार होगा भी। कैसा होगा, एक ये समानता होगी कि इसमें सिरा विन्यास कैसे होगा, जालीदार होगा। और ये द्विबीजपत्री है तो आपको बता ही दिया अभी। और ये एक बीज, इसमें जो सिरा विन्यास होगा सब में, इसमें क्या होगा, समानांतर होगा भी। कैसा होगा, समानांतर होगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। मूसला जड़ आपकी कौन सी होती है, जैसे आपकी सरसों की जड़ है, मूली की जड़ है, वो आपकी मूसला जड़ है। और जो आपकी गेहूं की और ये है, ये आपकी जकड़ा जड़ है। तो आपको किस प्रकार से चीजें लिखनी है वो आप देख लीजिए एक बार पीडीएफ में भी। जड़ का प्रकार, मुख्य जड़ मतलब इसने वो दे दिया ना मूसला जड़, चीज क्लियर हुई। तो ये आपके मटर, गुलाब, सरसों में ये मूसला जड़ आपकी हो जाएगी। उदाहरण आपने लिख दिए, ठीक है भी। द्विबीज पत्री है ये भी। और एक बीज पत्री रेशेदार जड़, फाइबर जड़ जिसको जकड़ा जड़ भी बोलते हैं, वो आपका गेहूं, मक्का और घास है भी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था मूसला जड़ होती है, लेकिन जो आपकी रेशेदार जड़ है ना, तो उसको जकड़ा जड़ भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है भी। समानताएं क्या है भी, इनमें जालदार सिराएं मिलेंगी भी। जिनमें आपकी मूसला जड़ होती हैं, मुख्य जड़ होती है, टैप रूट होती है, उसमें आपको क्या मिलेगी, जालदार सिराएं मिलेंगी। स्टार्टिंग से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। इनमें बीज के दो पत्तर मिलेंगे भी। इसमें दो बीज पत्तर होते हैं, कोटिलेडन्स भी बोलते हैं जिनको। ठीक है, अब समूह बी के पौधों में इसमें समांतर सिराएं होती हैं, इसके बीच में एक बीज पत्तर होता है भी। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि आपको फाइनल बात क्या याद रखनी है भी। ठीक है, कि जो मैं आपको समझा दूं, बार बार मैंने अध्याय में भी आपको समझा दिया था, अगर आपने याद नहीं किया तो लेकिन क्या करें, जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको याद रखनी भी। सबसे पहले आप गेहूं याद रखेंगे भी। क्या याद रखेंगे, गेहूं। गेहूं में आपको पता है कि जड़ कैसी, गेहूं का पौधा आपको याद रखना सिर्फ। ठीक है, आपको जड़ कैसी उसकी, रेशेदार। कैसी है, रेशेदार भी बोलते हैं इसको, और जकड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जकड़ा। ठीक है, जो आपकी सिरा विन्यास है भी, क्या है, सिरा विन्यास मतलब पत्तों में जो सिरा विन्यास है वो कैसी मिलेगी, समांतर मिलेगी। कैसी मिलेगी, समांतर। ये चीज याद रख लोगे, सिर्फ यही आपको चीज याद रखनी है, समानांतर मिलेगी। ठीक है, और जो इसके, इसमें बीज पत्र क्या मिलेगा, एक बीज पत्र मिलेगा भी। क्या बीज है उसमें क्या मिलेगा, एक बीज पत्र इसमें मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि गेहूं आप समझ जाएंगे कि सिरा विन्यास समानांतर। गेहूं के साथ में आप घास भी ऐड कर लेना, ठीक है, केला भी ऐड कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा गेहूं और किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है उसके पत्तों में देख के। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा करेंगे, दूसरा, दूसरा आप याद कर लेना यहाँ पे, मूली कर लेना। ठीक है, जिसमें मूसला जड़ होती है, सरसों कर लो आप। क्या कर लो, सरसों, जो पौधा आपने देखा हो भी। तो जड़ कैसी होंगी आपकी, इसमें मूसला हो सकती है, इसको मूसला भी बोलते हैं और मुख्य जड़ भी बोलते हैं। टैप रूट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मुख्य जड़। जो सिरा विन्यास होगा वो इसमें कैसा होगा, समानांतर नहीं होगा, कैसा होगा, जालीदार, जाली के समान, जैसे जाली बनी हुई ना वैसे भी।
और जो आपका ये होगा बीज पत्तर कितना होगा? बीज पत्तर इसमें कितने होंगे? 2 भी। कितने होंगे? 2 बीज पत्तर इसमें होंगे भी। 2 बीज पत्तर होंगे। ये हो गई, सरसों हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या था आपका? गुड़हल था भी। आपको पत्ते देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार का, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको रेशेदार जड़ दिख जाए ना, तो सिरा विन्यास होता है, एक बीज पत्री होता है। उदाहरण इसके दे देना। अगर आपको जकड़ा और रेशेदार तो एक ही बात है, समानांतर सिरा विन्यास होता है। ये चीजें आप लिख देना, आपके आगे चल के भी ये काम आएंगी। मैंने आपको अध्याय पढ़ा तभी अच्छी तरह से समझाया था। अब देखिए, ये आपको बतख में चित्र दिखाए गए हैं दो, एक कबूतर का और एक बतख का। वहां से आपको पहचानना है कि इनके पैर देखने हैं आपको। पैर छूने नहीं है, पैर क्या है? देखने हैं अभी। कबूतर और इसके बतख के दोनों में क्या अंतर है कि इसमें आपको देखा कि इसमें जो बीच के पंजे हैं ना, इसके इस प्रकार के जो ये पंजे बने हुए हैं, इसके बीच में क्या है कि झिल्ली बनी हुई है, खाल की भी, त्वचा की। ठीक है। अब ये क्या काम आती है, लेकिन कबूतर के नहीं है अभी। नीचे दिए गए बतख के नाम के भाग को देखें। बख्त कह रहा हूँ, बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि कर लेता है? इसने कहा कि ठीक है, पहले तो देख लीजिए कि अंतर क्या है अभी। तो हमने अंतर देख लिया कि इसके बीच में झिल्ली बनी हुई है अभी। ठीक है, पंजों के बीच में क्या झिल्ली बनी हुई है, और कबूतर के झिल्ली नहीं है। तो अगर इसके बीच में झिल्ली है तो झिल्ली से यह क्या कर लेता है? तो आपको लिखना है कि ये झिल्ली के कारण पानी पर आसानी से तैर जाता है। ये झिल्ली इसको पानी में डूबने नहीं देती। आगे बात समझ, बतख पानी में क्यों तैरते हैं? उसका यही कारण है। आपको समझ में आ गई होगी बात या नहीं आई? अच्छा, ये वही पेज आ गया दोबारा। आपको तो पीडीएफ चाहिए थी। ये रहे। उत्तर है बतख के पैर झिल्लीदार होते हैं भाई, इनको बोलते हैं वेब्ड फिट। क्या बोलते हैं? वेब्ड फिट। मतलब जो आपके पंजे हैं उनके बीच में क्या होती है? झिल्ली होती है। जबकि अन्य पक्षी जैसे कबूतर के पैर सामान्य होते हैं। अब काम क्या आते हैं? झिल्लीदार पैर बतख को पानी में आसानी से तैरने में मदद करते हैं भी। तो आपको ये चीज लेसन समझ में आया या फिर नहीं आया? किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप बेझिझक होके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, तो प्लेलिस्ट के बारे में आप चिंता न करें। तो मिलेंगे अगले अध्याय के प्रश्न उत्तर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।